Welcome all of you. Now we are going to start NCERT Class 8 Maths Chapter 7 Exercise 7.3 Introduction. यहाँ पर हम 7.3 करने से पहले हम उसके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे. इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन है. हाँ, जो पिछली सिलेबस की बुक है तो ये चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 8 था और उसमें आपको तकरीबन 12 क्वेश्चन थे, लेकिन अब वो क्वेश्चन आपके कम हो चुके हैं और आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं. तो उसमें आपको एक फार्मूला यूज़ होने वाला है. वो फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले अगर आप सिंपल इंटरेस्ट समझ लेंगे तो आपको इस फार्मूले को समझने में काफ़ी आसानी होगी. इंटरेस्ट का मतलब होता है जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते, खासकर अक्सर हम बैंक से लोन लेते या किसी साहूकार वगैरह से जो किसान वगैरह लेते, तो हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे बैंक के लोन की. तो मान लीजिए कि बैंक ने अगर आपको 1000 रुपये कर्ज़ा दिया एग्जाम्पल के लिए, तो जो कर्ज़ा हमने लिया है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. और जब आप बैंक को पैसा वापस करेंगे तो बैंक आपसे ये 1000 रुपये के अलावा आपसे एक्स्ट्रा पैसा और लेगा, तो वो बैंक का प्रॉफिट होता है और उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट. अब वो कैसे लेता है, तो वो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है पहले, यानी कि आपको परसेंटेज भी देना पड़ता है और वो पहले के पहले फिक्स करना पड़ता है. हर बैंक का अपना हिसाब होता है, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो मान लीजिए कि 10% है और कितने वक्त के लिए लिया है, तो उसके लिए टाइम पीरियड होता है, या उसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं पर एनम भी कहा जाता है या कहीं कहीं टाइम भी कहा जाता है. तो मान लीजिए कि 3 साल के लिए लिया गया है. तो अब जैसा समझना, 1000 रुपये हमने उधार लिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के 10%, यानी जब मैं पैसा वापस करूँगा तो मुझे इस 1000 रुपये का 10% साथ में वापस करना पड़ेगा. लेकिन कब? 1 साल के लिए. लेकिन मैंने 3 साल लिया है तो मुझे उसको 3 बार इंटरेस्ट देना है. तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला बनाया गया है जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय, आप उसको टाइम लिखिए या आप उसको n लिखिए, एक ही बात रहेगा. नंबर ऑफ ईयर्स, कितने वक्त के लिए लिया गया है, और अपॉन में 100. ये ऐसा ही है कि आप देखिए यहाँ पर देखिए, आप 1000 रुपये का 10% निकाल रहे हैं. 10% का परसेंट नीचे आ गया और ये जब मैं निकालूंगा 0 कट 0 कट, तो मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे. लेकिन ये कभी 1 साल के लिए, लेकिन मुझे कितना देना है, मुझे 3 साल देना है. तो 3 × 100 कितना हो जाएगा मेरा आंसर? 300 रुपीज़. तो मुझे 300 रुपये उसे वापस करने पड़ेंगे 3 साल के बाद में, जब मैं उसे ये कर्जा वापस लौटाऊंगा. यानी 1000 रुपये प्लस 300 रुपये, तो टोटल अमाउंट जो मेरा होता है जो मुझे उसे वापस करना है हो जाएगा 1000 प्लस 300, दैट इज इक्वल्स टू 1300 रुपीज़. ओके, तो अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में. कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, देखिए हमें तो यहाँ डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं निकलता. पहले आपको टोटल अमाउंट निकालना पड़ता है और उसके बाद में आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ता है. लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा कि फॉर्मूला बना कैसे. देखिए, ये हम एग्जाम्पल लेंगे, सारी चीज़ें ले लेंगे. प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 साल की बात रही है. मैंने जब 1000 रुपये बैंक से लोन लिया तो बैंक ने मुझे 10% का इंटरेस्ट लिया. तो ये 1 साल की बात रहेंगी. 0 कट 0 कट, तो मैं बैंक को इंटरेस्ट कितना दूंगा? 100 रुपये. ये फर्स्ट ईयर के लिए. लेकिन कंपाउंड में देखिए क्या होता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है. तो ये 1000 रुपये प्लस 100 रुपये, तो नेक्स्ट ईयर आपको 1100 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अब 1100 यानी कि आपने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है, अब आपको इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना है. तो इसका आपको 10% निकालना पड़ेगा. 0 यहाँ कट, ये 0 कट, आपके बचे 110 रुपीज़. अब आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 110 रुपये. अब ये फिर ऐड हो जाएगा इस अमाउंट के अंदर, यानी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1210. अब इसका आपको 10% देना पड़ेगा. तो ये 0 कट, ये 0 कट, तो आपका इंटरेस्ट होगा 121 रुपीज़. तो देखिए यहाँ पर हमारा हर साल का इंटरेस्ट फिक्स था 100 रुपये. 100 300 रुपये था हमने, है ना. और हमने डायरेक्टली हमने इंटरेस्ट निकाल लिया. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. यहाँ पे हमने इंटरेस्ट निकाला मगर आपको हमको हर साल का अलग निकालना पड़ा.
तो इसको ऐड करेंगे 1 2 + 1 3 और 1 1 3, तो 331 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ा। और ये है आपका मेन अमाउंट, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो 1000 + 331 दैट इज इक्वल्स टू 1331 रुपीज़, 1331 रुपीज़, इतना आपको देना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला भी कैसा बनाए, देखिए समझिए। अगर मैं आपको, मुझे 1100 रुपये निकालना है ना, देखिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। हमने इस अमाउंट का 10% निकाला है, इट मीन्स देखिए ये देखिए आपने, ये 1000 रुपये को हमने डिवाइड किया है 1000 से, यानी ये यहाँ देखिए 1000 रुपये को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ ना, इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस 1000 के 100 हिस्से 100 टुकड़े कर दिए। तो एक टुकड़ा मेरा कितना बना, 10 रुपये टुकड़ा बना मेरे, यानी 1000 रुपये के मैंने 100 हिस्से कर दिए, तो मुझे 10 रुपये मिले। अब मैंने इस 10 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक हिस्सा यानी 100 में से एक हिस्सा ये है, तो 10 हिस्से कितने होंगे, तो हो जाएगा 100। तो अब ज़रा देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि ये 100 रुपये डायरेक्टली मुझे इसमें ऐड होकर मिले डायरेक्टली। तो हमारा ये जो अमाउंट है ना, एक्चुअली ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही 100% के बराबर होता है। जैसा मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बताया था कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% के बराबर होता है, तो वैसे ही और वही चीज़ यहाँ पर है। और जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका प्रॉफिट है, तो आप हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाएंगे। तो आपका 1000 रुपये ये 100% के बराबर होगा, और ये कितना हुआ, 10 होगा, 10% इंटरेस्ट निकाल रहे। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे 100 रुपये इसमें ऐड होकर मिले, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 1000 रुपये का डायरेक्टली 110% निकालूंगा सीधा। इसके 100 और इस परसेंटेज के 10 ऐड होकर कितने बन गए, 110। तो इसको डिवाइड में लिख दीजिए 100, ये 0 0 कट, 0 0 कट, 11 × 100, आंसर आएगा 1100। देखिए मुझे वही आंसर मिल गया ऐड होकर के। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसका एक और बार निकालूंगा, कितना, 110%। तो मैं जब काटापीटी करूँगा तो 11 का स्क्वायर होगा 121, और ये 0, देखिए मुझे वही आंसर मिला 1210 1210। अब मैं एक बार और करूँगा इसको इस तरीके से, तो मुझे फिर उसका 110% निकालूंगा मैं, फिर 0 0 कट, 0 0 कट। अभी 11 का स्क्वायर तो है, 11 का स्क्वायर यानी 121 × 11, तो 11 का क्यूब होता है 1331। देखिए वही आंसर हमको मिल गया सेम। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है, देखिए कैसे। मैं क्या करूँगा, मैं 1000 रुपये ले लूँगा। अब मैं जो बार बार मैं क्यों करते फिरूँ, मुझे मालूम मुझे आंसर आने वाला है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 110%, उसका 110% और उसका 110%। ये एक ही बार में मेरा पूरा काम हो जाएगा। ये 3 साल के लिए, 1 साल के लिए इतना, 2 साल के लिए इतना, 3 साल के लिए इतना। देखिए ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, यहाँ से ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, ये 100 से ये 100 कट। 11 का क्यूब निकाल लीजिए कितना हुआ, 311,331, सेम आंसर आपका आएगा। अब अगर मैं इस तीनों को, अगर मैंने ऐसा लिखा कि 110/10 उसका क्यूब लिख दिया मैंने, तो भी चलेगा, है ना। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, इस 1 को ऐड करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 10/100, बात तो एक ही होगी। देखिए 10 1 = 10, सॉरी 100 1 = 100, और +10 कितना होगा, 110। तो और यहाँ पर हमारा अमाउंट 1000, और ये हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, यही है वो आपका फार्मूला। देखिए यहाँ पर आएगा आपका P, फिर 1 प्लस ये हो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R अपॉन में 100 पावर में एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स। ये है वो आपका बेस फार्मूला। इससे आपको डायरेक्टली जो टोटल अमाउंट है वो मिल जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आखिरी में लगा दीजिए माइनस का P, ये बन गया आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। अब आपको 7.3 में जो क्वेश्चन दिए गए वो डायरेक्ट इंटरेस्ट के नहीं है, लेकिन फार्मूला को यही इस्तेमाल करना है। वो पॉपुलेशन वगैरह के है, रेट के है, अलग अलग चीज़ों के है, लेकिन आपका बेस फार्मूला यही रहने वाला है। आपको इसी फार्मूले में पूरा काम करना है। तो अब हम 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।